अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इन इंग्लिश पैटर्न से, यानी कि जो आज इस क्लास में आप सीखेंगे, इन इंग्लिश पैटर्न से, वाउल पेयर से, कॉन्सोनेंट साउंड से और स्पेलिंग रूल्स को सीखकर आप धीरे धीरे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स खुद पढ़ना सीख जाएंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आसान लगेंगे, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, स्पेलिंग समझ आने लगेगी और इंग्लिश रीडिंग फास्ट होगी। बस इन पैटर्न्स को फॉलो करते जाइए और इंग्लिश पढ़ना अपने आप आने लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इंग्लिश पढ़ने के कुछ नियम दे रखे हैं, इसके आगे आपको पैटर्न भी मिलेंगे। तो यहाँ पर स्पेलिंग रूल्स दे रखे हैं। जैसे नंबर 1 पर है, सी के बाद में ई आ जाए या सी के बाद में आई आ जाए या सी के बाद में वाई आ जाए, तो सी को हम स पढ़ते हैं, यानी कि स की ध्वनि आती है, क्योंकि सी का नियम रहता है, क्योंकि सी को हम कभी स तो कभी क पढ़ते हैं, तो ये रूल से समझ में आएगा। तो इसका मैंने यहाँ पर रूल बताया है कि सी के बाद में अगर ई आ जाता है, आई या वाई आता है, तो सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी के बाद में आई है, सी के बाद में वाई है, सी के बाद में आई है, सी के बाद में ई है, सी के बाद में ई है, तो ये तीनों लेटर्स आ जाते हैं, सी को हम स पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर पढ़ा सिटी, प्रोनाउंसिएशन दे रखा है हिंदी में, फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिटी, साइकिल, यह है सिनेमा, फिर यहाँ पर देखिए सेंट है और सैलरी है। क्या है? सैलरी। तो इस तरीके से सी को कब स पढ़ते हैं ये यहाँ पर आपने देख लिया है। अब अगला इसी का नियम है कि सी को हम क पढ़ेंगे जब सी के बाद में ए आ जाए, सी के बाद में ओ आए या सी के बाद में यू आता है, तो सी को हम क की ध्वनि निकलती है, यानी कि क हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं में से कोई ना कोई लेटर है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सी के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है तो सी को हम क पढ़ते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये है कैट, कॉर्न, कप, कैमरा और कोल्ड। तो यहाँ पर सी को हम क पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद में या तो ए है या ओ है या यू है, इन तीनों लेटर्स में से है। तो यहाँ पर एक आपका कन्फ्यूज़न, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि सी को स कब पढ़े और क कब पढ़े। इसका नियम है जो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब तीसरा नियम यहाँ पर दे रखा है नंबर 3 पर कि जी को पढ़ने में भी कन्फ्यूज़न होता है, सिर्फ अकेला जो जी रहता है, क्योंकि इसकी भी ध्वनि रहती है। जी को हम ज भी पढ़ते हैं और जी को हम ग भी पढ़ते हैं। तो इसका नियम है, इसका रूल है, जी के बाद में अगर ई आई वाई तो हम ज पढ़ते हैं। सेम वही लेटर है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ई आई वाई है तो सी को स पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग से लेटर रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सा लेटर। तो जी के बाद में ई आई या वाई आ जाए तो जी को हम ज पढ़ते हैं, ज की ध्वनि निकल कर आती है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में जी के बाद में या तो ई है या आई है या वाई है। देखिए यहाँ पर जी के बाद में आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर जी के बाद में ई, जी के बाद में वाई, जी के बाद में ई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जी को ज पढ़ेंगे, हम ग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है जायंट, जिराफ, जैम, जिम और जेंटल। अब नंबर 4 पर इसी का नियम है कि जी को हम ग कब पढ़े, अगर जी के बाद में ए, ओ या वाई, इन तीनों लेटर्स में से एक आ जाए तो जी को हम ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग। और एक चीज़, अगर कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे जी के बाद में आर आ गया, तो हमने क्या पढ़ा? जी को यहाँ पर हमको ग पढ़ना है और जी और आर मिलकर ग्र बन जाते हैं। तो ये बात भी आप याद रखें। तो यहाँ पर देखिए, गोट हो गया, गम, ये गेम। अब इसको जेम नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ गया, रूल यहाँ पर आपने सीख लिया। तो यहाँ पर है गोल्ड और गार्डन। तो दो जो लेटर्स है, एक तो सी हो गया और एक जी हो गया, इनको पढ़ने की कोई ट्रिक नहीं है, इनको पढ़ने का नियम है, रूल है, तो जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, याद रखना इसको। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नंबर 5 पर है कि के एन, एन की ध्वनि। के एन जब साथ में रहता है तो एन न पढ़ा, एन नहीं, इसको न बोल देंगे। हिंदी में अगर बात करें तो न की ध्वनि निकलती है, यानी कि न, एन का उच्चारण न हो रहा है, लेकिन के जो है वो साइलेंट रहता है। तो के एन जब भी साथ में दिखे तो आपको न पढ़ देना, के साइलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए के एन साथ में है, नाइट, नी, नॉक और निट, यहाँ पर है नाइट। ये जो यहाँ पर दे रखा है ये नाइट हो गया, ये नाइफ है, ठीक है। और एक NIGHT होता है नाइट, वो रात
रहती है और यहाँ पर के जुड़ा हुआ है, के एन से पहले, तो इस नाइट का मतलब होता है योद्धा, ये भी ध्यान रखें। तो मीनिंग जो है हिंदी में वो ज़रूर याद रखें, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर रहता है कि हम कौन से मीनिंग की बात करें, हम कौन से वाले नाइट की। अगर किसी ने नाइट बोला तो कौन सा वाला नाइट की इसकी स्पेलिंग लिखनी है, योद्धा वाला नाइट या फिर रात वाला नाइट, क्योंकि रात के लिए हम लिखेंगे NIGHT और ये योद्धा वाले के लिए हम KNIGHT लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 6 पर है WR, र की ध्वनि। W साइलेंट रहता है, WR इसमें र की ध्वनि आती है क्योंकि W यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं होता है। तो यहाँ पर सभी में WR साथ में है, हम सिर्फ र से पढ़ेंगे, R को हम प्रोनाउंस करेंगे, W यहाँ पर साइलेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए राइट है, राइट लिखना, ठीक है, और एक RIGHT राइट होता है, ये लिखना हो गया, और एक वो राइट, या हम इस तरीके से राइट टिक की बात करें, या फिर हम कौन से डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट डायरेक्शन की या लेफ़्ट डायरेक्शन की, तो एक वो राइट अलग होता है। तो कई बार प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग अलग होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर है रिस्ट, रॉन्ग, रैप, एक बार फिर से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, रिंकल। तो यहाँ पर WR साथ में है, र हम पढ़ रहे हैं, W साइलेंट है। नंबर 7 पर है MB, इसमें म की ध्वनि आती है क्योंकि B साइलेंट रहता है, ये B है वो साइलेंट रहता है, M का उच्चारण होता है, और ये लास्ट में आता है। जब भी कोई स्पेलिंग रहेगी उसके लास्ट में MB का कॉम्बिनेशन आएगा, ये MB का पैटर्न आएगा। अब यहाँ पर थम्ब नहीं पढ़ेंगे, थम, कॉम, कॉम्ब नहीं, कॉम, म पर ही हम साइलेंट हो जाएंगे, B का उच्चारण नहीं करेंगे। ये लैम्ब नहीं है, लैम, लैम, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, ये है क्लाइंब नहीं, क्लाइम, क्लाइम, तो सभी में B साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 8 पर है PH, F की ध्वनि आती है। PH जब साथ में रहता है तो F बोल दिया है मैंने, पढ़ेंगे, ठीक है, F इसको मैंने बोल दिया है F, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे फ़ोन, फोटो, फार्मेसी, फ्रेज, और ये है एलिफेंट। तो सभी में आप देखेंगे तो PH है और इसका उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है, एक बार फिर से आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, मैं फटाफट बता रही हूँ तो आप धीरे धीरे इनको फिर से एक बार रिवाइज ज़रूर करें। चलिए नंबर 8 पर आपने देखा PH जब साथ में आता है तो इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 9 पर है SH, इसको श पढ़ा जाता है, SH को हम श पढ़ते हैं, तो सभी में देखिए SH है और श पढ़ेंगे, जैसे शिप, शू, शीप, शाइन, और ये है शॉप, क्या है, शॉप। अब इसको ये ध्यान रखें, यहाँ पर डबल ई है, इसमें डबल ई है और इसमें आई है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी ई की ध्वनि निकलेगी और यहाँ पर छोटी ई की, यहाँ पर छोटी ई, ये वाला नहीं, छोटी ई की ध्वनि निकलेगी। इसको शीप नहीं पढ़ेंगे, इसको शिप पढ़ेंगे, और ये शीप है। दोनों के उच्चारण में डिफरेंस है, डिफरेंस का ज़रूर ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 10 पर CH, च की ध्वनि। जब भी CH साथ में आ जाता है तो इसको हम च प्रोनाउंस करते हैं, तो सभी में देखेंगे तो CH साथ में, इसको आप च पढ़ेंगे, जैसे चेयर, चौक, चिकन, चाइल्ड, चीज़, इसको चीज़ पढ़ना है, यहाँ पर भी डबल ई है, बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाएगा, चेयर, चौक, चिकन, चाइल्ड, चीज़। अब यहाँ पर देखिए चौक दे रखा है, AL के लास्ट में है, इसको यहाँ पर L साइलेंट है, ठीक है। नंबर 11 पर है TION, इसको शन पढ़ेंगे, जैसे नेशन, एक्शन, स्टेशन, एजुकेशन और अटेंशन। तो TION का कॉम्बिनेशन है, इसको शन करके प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 12 पर है SION, इसको जन और शन, ठीक है, जन और शन, इसमें आप जन लिख लें, इसको जन कर दें, ये झन करके आ गया है, जैसे विज़न, ठीक है। ये देखें यहाँ पर विज़न, और ये है डिसीज़न, और यहाँ पर है कन्फ्यूज़न, और यह एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर जन और यहाँ पर देखिए टेंशन, यहाँ पर शन पढ़ा जा रहा है, तो दो ध्वनियाँ निकलती है SION की, यहाँ पर जन और शन, और TION को हम शन पढ़ेंगे। तो इसका भी अलग से नियम बता रखा है, जाकर देख ले प्लेलिस्ट में। अब नंबर 13 पर है TCH, इसको च पढ़ेंगे। जब भी TCH कॉम्बिनेशन का साथ, ये कॉम्बिनेशन साथ में आएगा तो इसको च प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कैच हो गया, किचन हो गया, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। यहाँ पर देखें स्टिच हो गया, स्टिच पढ़ेंगे, स्टिच नहीं, स्टिच, शॉर्ट साउंड आएगा आई का, स्टिच पढ़ देंगे थोड़ा, स्टिच। फिर यहाँ पर है मैच, वॉच, मैच, वॉच, TCH लास्ट में, मोस्टली लास्ट में आएगा, और कुछ स्पेलिंग्स में बीच में भी आ सकता है। नंबर 14 पर है DGE, ये कॉम्बिनेशन है, इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, DGE की ध्वनि ज है, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में आएगा, अधिकतर ये लास्ट में ही आपको नज़र
आएगा, जैसे ब्रिज है, जज है, बैज है, एज है और ये डोज है, ये एज, ये डोज। तो यहाँ पर सभी के लास्ट में डी जी ई है, इसको ज पढ़ेंगे। फिर से रिवाइज करें इनको। नंबर 15 पर रहेगा अब GH कई बार साइलेंट रहता है। GH देखें, इसकी ध्वनियाँ देखते हैं, कई बार ये साइलेंट रहता है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में आप देखेंगे तो GH साइलेंट है, जैसे नाइट, लाइट, राइट, हाई और यहाँ पर है डॉटर। तो इन सभी स्पेलिंग में आप अगर ध्यान देंगे तो GH साइलेंट है। जैसे नाइट है तो GH का तो उच्चारण हो ही नहीं रहा, तो इस इन स्पेलिंग्स में GH साइलेंट है। अब आगे है GH फ की ध्वनि देता है, यानी कि इसको फ भी हम पढ़ते हैं। GH का साउंड फ आता है कुछ वर्ड्स में, जैसे यहाँ पर देखें GH है, अब यहाँ पर साइलेंट नहीं है, लास्ट में है, जैसे लाफ, कॉफ, टफ, यहाँ पर फ की ध्वनि आ रही है GH की। और स्पेलिंग्स देख ले, ये है इनफ, ये है रफ, एनफ या इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा प्रोनाउंसिएशन GH, यानी GH को यहाँ पर हम फ पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने साइलेंट देखा था। अब यहाँ GH को फ बोलते हैं, फ पढ़ते हैं। GH घ की ध्वनि, घ नहीं ग, GH को ग भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ वर्ड्स में GH का साउंड ग भी आता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो GH है इन सारी स्पेलिंग्स में, यही स्पेलिंग्स आप इन्हीं को याद रख सकते हैं। यहाँ पर इन्हीं स्पेलिंग्स में ग आता है, जैसे गोस्ट, यहाँ पर है गेस्टली या गास्टली, यहाँ पर है गूल, ये है स्पैगेटी, ये एक प्रकार का पास्ता होता है, ये है गेटो। तो इन स्पेलिंग्स को ही आप याद कर ले, इन्हीं में GH को ग पढ़ा जाता है, यहाँ पर GH को ग की तरह बोलते हैं। अब कई स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर GH अलग अलग GH का प्रोनाउंसिएशन होता है। ये देखें, ये OUGH वाले कॉम्बिनेशन में GH रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर है थ्रू, यहाँ पर है थॉट, ये है थरो, ये है ड्राउट। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ध्वनियाँ हैं GH की अलग अलग ध्वनियाँ है। ये OUGH का कॉम्बिनेशन, अभी इसकी लिस्ट भी आ जाएगी तो उसमें भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में GH का प्रोनाउंसिएशन वर्ड के हिसाब से बदलता रहता है, तो इसके अलग अलग जो है ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर कुछ इजी ट्रिक में याद करने का तरीका बताया कि GH अगर वर्ड के अंत में हो तो अक्सर साइलेंट रहेगा, GH अगर OUGH में हो तो अलग अलग साउंड रहता है, जो अभी मैंने बताया, इसकी लिस्ट में अभी अलग से नीचे मिल जाएगी। GH कुछ वर्ड्स में फ और GH कुछ वर्ड्स में ग भी पढ़ा जाता है, नोट दे रखा है कि इसलिए GH वाले वर्ड्स को प्रैक्टिस के साथ याद करना सबसे अच्छा तरीका है, मतलब इसको याद कर लें। अब जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है नंबर 16 पर OUGH की अलग अलग ध्वनि, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए दो, थ्रू, रफ और कॉफ, थॉट, यहाँ पर OUGH के कॉम्बिनेशन में GH है और इनका अलग अलग उच्चारण है, इसको आप याद कर सकते हैं, याद कर लें। अब नेक्स्ट है नंबर 17 पर EIGH, इसको ये ए की ध्वनि देता है, यानी कि EIGH को ए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है 8, EIGH है 8, वेट, नेबर और ये है फ्रेट और ये है स्ले। तो यहाँ पर EIGH ए की ध्वनि देता है। नंबर 18 पर है EA, इसके भी अलग अलग उच्चारण, अलग अलग साउंड रहते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। EA साउंड रूल्स, EA की अलग अलग ध्वनियाँ। सबसे यहाँ पर पहले दे रखी है कि EA को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले ये कॉमन साउंड है, ज़्यादातर अधिकतर यही पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सभी इन सारी स्पेलिंग्स में बड़ी ई के रूप में EA को पढ़ा जा रहा है, जैसे ई, टीचर, सी, क्लीन, लीफ। तो यहाँ पर बड़ी ई के रूप में EA के कॉम्बिनेशन को प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसकी ट्रिक दे रखी है यहाँ पर कि अगर EA के बाद सिंपल कॉन्सोनेंट हो तो ज़्यादातर ई साउंड आती है। सिंपल कॉन्सोनेंट यानी EA के बाद में अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो मैक्सिमम ज़्यादातर हम EA का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। याद रखने की ट्रिक दे रखी है कि EA, ये वाले स्पेलिंग आप याद कर ले। ईट, सबसे पहले ईट याद करो तो EA अक्सर ई बोला जाता है, मतलब पढ़ा जाता है। नंबर 2 पर दे रखा है कि EA, ए की ध्वनि, यहाँ पर जैसे इनमें भी EA है और यहाँ पर ए की ध्वनि आ रही है, ब्रेड, हैड, डैड और वेदर। तो इसको भी याद करने का तरीका यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये रेडी है, तो यहाँ पर ए की ध्वनि, EA अगर D या TH के साथ हो, ठीक है, मोस्टली D या TH के साथ रहेगा तो कई बार हम A के रूप में इसको पढ़ते हैं, A। यहाँ पर याद रखने की ट्रिक है, अब A का उच्चारण ऐसे होगा, डेड, ए इसका साउंड प्रोनाउंस होकर आएगा, ए करके नहीं, ए इसका साउंड के प्रोनाउंसिएशन में ए ध्वनि निकल कर आएगी।
याद रखने की ट्रिक दे रखी है हैड, ब्रेड और डेड, ये जो तीनों राइमिंग वर्ड्स है इनको याद कर लो तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ई ए का साउंड ए करके आ रहा है। तीनों में ई ए की ध्वनि, हैड, ब्रेड, डेड, ये राइमिंग वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। नंबर 3 पर ये की ध्वनि एयर या एयर करके हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि ई ए को हम एयर या एयर पढ़ेंगे। तो इन सारे स्पेलिंग्स में जैसे बेयर, पेयर, वेयर, स्वेयर और टेयर, तो यहाँ पर एयर, एयर बोले, एयर या एयर दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक है कि ई ए अगर आर से पहले हो, अक्सर एयर साउंड आती है, ई ए अगर आर से पहले हो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं ई ए के बाद में आर हो या आर से पहले हो, दोनों तरीके से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इजी फॉर्मूला है याद करने का, ई ए प्लस आर, तो एयर करके हम पढ़ते हैं। अब य की जगह आप भी लिख सकते हैं हिंदी में। नंबर 4 पर है ई ए, ईयर की ध्वनि, यहाँ पर ईयर करके प्रोनाउंस किया जाता है। आइडिया, यहाँ पर ईयर करके ध्वनि आ रही है। रियल, क्रिएट, रिएक्ट और थिएटर, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक है कि ईयर हम कब पढ़ेंगे, जब ई ए 2 सिलेबल में टूटता है तब ई ए साउंड आता है, ई ए करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर देखें सिलेबल, यहाँ पर रियल टूटेगा, ये ई और ए का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएगा। अगर जब भी पढ़ेंगे तो इनको ब्रेक करके प्रोनाउंस किया जाएगा, आप खुद से पढ़कर देखेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इजी ट्रिक याद करने के लिए सारी दे रखी है कि ये है ईट ब्रेड नियर बेयर इन रियल लाइफ। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें ये सारी ध्वनि आ जाती है, यहाँ पर ई ध्वनि, यहाँ पर ए ब्रेड में, ये बेयर एयर करके, और यहाँ पर रियल ईयर करके इसका साउंड आ रहा है। इस एक सेंटेंस से ईयर के सारे जो मेन साउंड है ना वो आपको याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक दे रखी है कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 पर डबल ओ, बड़े ऊ की ध्वनि, यानी बड़े ऊ के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में मून, स्कूल, फूड, रूम, स्पून, तो सभी में डबल ओ को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। नंबर 20 पर है कि डबल ओ को हम छोटे ऊ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बुक, कुक, फुट, गुड और लुक में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 21 पर है ए आई, ए की ध्वनि, ए आई के कॉम्बिनेशन को ए करके हम प्रोनाउंस करते हैं। लॉन्ग इसका उच्चारण होगा, लंबा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे रेन, ट्रेन, पेंट, मेल और ये है वेट। यहाँ पर टी आर को ट्र पढ़ेंगे, याद रखें इसको। फिर नंबर 22 पर है ए वाई, इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे, लास्ट में आएगा जब भी कोई स्पेलिंग रहेगी, जैसे डे है यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग के लास्ट में ए वाई का कॉम्बिनेशन है। प्ले, स्टे, ट्रे और क्ले। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, पी एल को यहाँ पर प्ल पढ़ेंगे, एस टी को स्टर, टी आर को ट्र, सी एल को क्ल लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 23 पर है डबल ई, इसको बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि इन सभी में दे रखा है ट्री, ग्रीन, टीथ, शीप, क्वीन। अब यहाँ पर एस एच को श पढ़ेंगे, जी आर को ग्र पढ़ेंगे, टी आर को ट्र पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है 24 ओ ए, ओ की ध्वनि, यहाँ पर ओ ए का उच्चारण है, ओ की ध्वनि, बोट, कोट, रोड, सोप और गोट। तो यहाँ पर ओ ए के कॉम्बिनेशन को ओ के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। नंबर 25 पर है आई ई, यहाँ पर बड़ी के रूप में इसको प्रोनाउंस करेंगे। फील्ड, चीफ, बिलीफ और भी इसके उच्चारण है। फिर यहाँ पर देखिए पीस, थीफ, यहाँ पर बड़ी के रूप में आई ई का उच्चारण है। आई ई का उच्चारण आई करके भी होता है छोटी छोटी स्पेलिंग में। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम 26 पर है ओ यू, इसको आउ करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे हाउस, माउस, साउंड और ग्राउंड। जी आर को ग्र पढ़ेंगे। इन सभी स्पेलिंग्स में ओ यू के कॉम्बिनेशन को आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, और ये है क्लाउड। सी एल को क्ल पढ़ेंगे। नंबर 27 पर है ओ डब्ल्यू, इसको आउ करके हम प्रोनाउंस करेंगे ओ डब्ल्यू को, जैसे कि यहाँ पर काउ, टाउन। अब ये ओ डब्ल्यू लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है स्पेलिंग की। काउ, टाउन, ब्राउन, क्राउन और फ्लावर। यहाँ पर आउ करके उच्चारण हो रहा है ओ डब्ल्यू का। यहाँ पर देखिए बी आर को ब्र, सी आर को क्र प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 28 पर है ओ डब्ल्यू, इसको ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर ओ डब्ल्यू का उच्चारण अभी देखा, आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर ओ करके प्रोनाउंस होगा, पढ़ा जाएगा, जैसे कि इन सारे स्पेलिंग में है। लास्ट में दे रखा है स्नो, ग्रो, थ्रो, यहाँ पर येलो और ये है विंडो। नेक्स्ट है 29 पर ए आर, इसको आर करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कार, स्टार, मार्केट, गार्डन, आर।
तो यहाँ पर सभी में ए आर का उच्चारण आर करके हो रहा है। नंबर 30 पर है ई आर, अर की ध्वनि निकल कर आती है, यानी ई आर को हम अर करके प्रोनाउंस करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहती है उनके लास्ट में ये कॉम्बिनेशन आता है, जैसे इन सभी के लास्ट में आ रहा है टीचर, वाटर, सिस्टर, फार्मर और विंटर। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ई आर का बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में आएगा। तो आज यहाँ पर कुछ नियम देखे और कुछ पैटर्न देखे। इन सारे पैटर्न की आप वापस एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।